नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 4 अप्रैल को केजरीवाल सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में आपको बता दें, दिल्ली के अंदर साफ सफाई का मुद्दा शुमार है। इन फैसलों में दिल्ली के अंदर जो 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है, बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है, उसको लेकर भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। क्या फैसले लिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो दिल्ली वालों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 200 से 400 यूनिट तक आधा बिजली का बिल और किसानों, वकीलों और 1984 दंगा पीड़ितों को मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दिल्ली को डस्ट फ्री बनाने के लिए कैबिनेट ने 2388 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन सरकार खरीदेगी, जिससे पीडब्ल्यूडी की 60 फुट से चौड़ी सड़कों की सफाई होगी। 250 वाट के हिसाब से 250 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन, जिसमें एंटी स्मॉग गन इंटीग्रेटेड होगी, वो मशीनें भी ली जाएंगी। इन मशीनों को पानी की सप्लाई दिल्ली जल बोर्ड सीवर का ट्रीटेड पानी के जरिए करेगी, जिसे हर दिन का 1500 लीटर पानी दिया जाएगा। 18 डंप वाहन और 18 टैंकर भी खरीदे जाएंगे। वकीलों और उनके परिवारों को जीवन बीमा और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस को किश्तें देने के फैसले को भी मंजूरी दी गई है। 5 साल तक दिव्यांगों को सोशल वेलफेयर विभाग आर्टिफिशियल लिम्स, इम्प्लांट्स और ट्राइसाइकिल की सुविधा भी देगा। तो दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें बिजली सब्सिडी को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जिस तरीके से डस्ट फ्री दिल्ली बनाने का एक विजन है केजरीवाल सरकार का, उसको लेकर बड़े फैसले किए गए हैं। 2388 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जो 60 फीट से चौड़ी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, उनके लिए 70 विधानसभाओं के हिसाब से 70 स्वीपिंग मशीन्स जो हैं वो ली जाएंगी। इसके अलावा 250 वाट्स के हिसाब से 250 और मशीन्स ली जाएंगी, ताकि साफ सफाई पूरी तरीके से की जाए। टैंकर्स खरीदे जाएंगे। तो तमाम चीजें जो हैं उनको लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं, प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरीके से कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आज कैबिनेट की मीटिंग थी और उसमें दिल्ली की साफ सफाई और दिल्ली के एनवायरनमेंट, किसी तरह से डस्ट पोल्यूशन को कम करने की कवायद में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का एक प्रपोज़ल था, जिसमें सड़कों के ऊपर धूल ना उड़े, उसके लिए 2 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, 70 विधानसभाओं के हिसाब से 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स दिल्ली सरकार खरीदेगी और जितनी भी पीडब्ल्यूडी की बड़ी रोड्स हैं, जो 60 फुट से चौड़ी रोड्स हैं, जो करीब 1449 किलोमीटर की रोड की लंबाई है, उन रोड्स की सफाई दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब तक इनकी सफाई का जिम्मा एमसीडी के पास होता था। तो एमसीडी से भी कल हम लोगों ने मीटिंग की थी। एमसीडी के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर उसमें मौजूद थे, जिसमें हमने उनको ये प्रपोज़ल दिया है कि जो सफाई एमसीडी करती थी पीडब्ल्यूडी रोड्स की, जो कि एक बड़ा हिस्सा था, वो अब दिल्ली सरकार करेगी। तो उसके लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स खरीदने का, टेंडर देने का मंजूरी जो है वो आज हुई है। दूसरा, पोल्यूशन के सिलसिले में ही डस्ट ना उड़े, धूल ना उड़े, पेड़ों के ऊपर जो धूल है वो भी जो है उतर के नीचे आ जाए, उसके लिए 250 वाट्स के हिसाब से 250 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स, जिनके साथ इंटीग्रेटेड होगी एंटी स्मॉग गन्स, इसका प्रावधान भी किया है। वो भी कैबिनेट ने आज उसका अप्रूवल दे दिया है। इसके लिए अनुमानित खर्च जो है 2388 करोड़ रुपए खर्च होंगे 7 से 10 साल, क्योंकि कुछ मशीनों की जो मियाद है वो 7 साल है, कुछ की 10 साल है। तो इन सालों में 2388 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें पहले साल जो लागत है वो है 257 करोड़। दूसरा, इनको जो पानी है, पानी देने का काम दिल्ली जल बोर्ड के जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, उससे जो ट्रीटेड वाटर है वो दिल्ली जल बोर्ड देगा। वो करीब 1500 किलोलीटर पर डे का पानी इनको दिया जाएगा।
इसके अलावा क्योंकि ये मैकेनिकल स्वीपर्स रोड पे धीरे गति से चलते हैं, तो एक तो ये धूल को सक करते हैं वैक्यूम क्लीनर के तरीके से, तो एक तो इनके अंदर डस्ट इकट्ठी हो जाती है जिसको बीच बीच में इनको निपटारा करना होता है कि वो डस्ट जो इनकी जमा हो गई है उस रेत को फेंकने जाना पड़ता है, और बार बार इसको पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि कहीं कहीं ये पानी को सड़क को धोएगा भी। रेगुलरली पीरियोडिकली सड़कें धुल के भी साफ़ होंगी और वैक्यूम क्लीनर से भी साफ़ होंगी, तो बीच बीच में इसमें से जो डस्ट जमा हो गई वो निकालने के लिए और इसको पानी को रीफिल करने के लिए 18 डंप व्हीकल्स और 18 वाटर टैंकर्स खरीदने की बात भी इसी टेंडर के अंदर, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी जाएगी। तो ये मामला इसका है, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो दिल्ली को डस्ट फ्री बनाने से लेकर दिल्ली के लोगों को जो 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है, जो 400 यूनिट तक बिजली का आधा बिल देना होता है, उसको लेकर भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। और केजरीवाल सरकार ने ये कई बड़े फैसले लिए हैं और इन फैसलों को लेकर जिस तरीके से प्रस्ताव रखे गए थे, उन प्रस्ताव को मंजूरी देकर ये सुनिश्चित किया गया है कि आने वाले समय में केजरीवाल सरकार किन बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।